देवराज इंद्र, मित्र मित्र मेरी इस यज्ञ से रक्षा करो। निश्चिंत रहो मित्र, इस यज्ञ का प्रभाव देवलोक तक कदापि नहीं पहुंच सकता। राजन, इस यज्ञ में आपकी भूमिका पूर्ण हो गई है। अधिकतर सर्पों का विनाश हो गया है। आपकी इच्छा हो तो आप थोड़ा विश्राम कर ले। क्या तक्षक का आगमन हुआ है? नहीं राजन, किंतु होता सब संभाल लेंगे। कुछ और समय है। तक्षक इस यज्ञ की बलि अवश्य चढ़ेगा। ऋषिवर, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं स्वयं अपने नेत्रों से तक्षक को भस्म होते नहीं देख लेता। ए बालक, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। कितना भव्य दिव्य यज्ञ है यह। महाराज जन्मेजय का सर्प सत्र है ये बालक, कोई साधारण यज्ञ नहीं, तथा यहाँ केवल आमंत्री गणों को ही प्रवेश है। मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कृपया क्या आप मेरी शुभकामनाएं महाराज तक पहुँचा देंगे? उनसे कहिए, प्रयाग में कुछ समय पूर्व जैसा दिव्य यज्ञ सोमदेव, वरुण देव तथा प्रजापति जी का हुआ था, वैसा ही दिव्य यज्ञ महाराज का है। इस यज्ञ के फलस्वरूप हमारा तथा हमारे प्रत्येक प्रियजन का कल्याण हो। देवराज इंद्र अपने 100 यज्ञों के लिए जाने जाते हैं, किंतु महाराज का यह एक यज्ञ उन 100 यज्ञों के तुल्य है। इस यज्ञ के फलस्वरूप हमारा तथा हमारे प्रत्येक प्रियजन का कल्याण हो। इंद्र, कोई अदृश्य शक्ति मुझे धरती की ओर खींच रही है। मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। मेरी रक्षा करो मित्र। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा तक्षक, आओ यहाँ मेरे निकट बैठो। दशरथी राम ने एक यज्ञ किया, धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, सत्यवती पुत्र व्यास ने भी एक यज्ञ किया, तथा महाराज का यह यज्ञ भी उतना ही। ये बालक अल्पायु लगता है, किंतु इसका ज्ञान तो विद्वानों जैसा है। हाँ, अवश्य ही ये कोई प्रज्ञावंत बालक है। दैदीप्यमान सुवर्ण कांति से प्रज्वलित इस प्रदीप्त अग्नि को आपके हव्य की आतुरता से प्रतीक्षा है। इस यज्ञ के फल स्वरूप हमारा तथा हमारे प्रत्येक प्रियजन का कल्याण हो। सुनो सेवक, ये सभी अतिथिगण द्वार पर एकत्रित क्यों हुए हैं? महाराज, एक अत्यंत मेधावी बालक हमारे यज्ञ की बहुत प्रशंसा कर रहा है। अवश्य ही उसको देवी सरस्वती का वरदान प्राप्त है। किंतु वो द्वार पर ही क्यों खड़ा है? उसे भीतर आने दो, मैं स्वयं उसकी ज्ञानवाणी सुनना चाहता हूँ। और सभी अतिथिगणों को भी कहिए कि वह पुनः अपना स्थान ग्रहण कर ले। हे ऋत्विज, तक्षक का अभी तक इस अग्नि में पतन क्यों नहीं हुआ है? राजन, तक्षक देवराज इंद्र की शरण में है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। कृपया अपना मंत्रोच्चारण अधिक तीव्र करे। नागेंद्र तक्षक के विनाश के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। जी, उचित है। ये क्या हो रहा है? भयभीत ना हो तक्षक। तुम्हारा इंद्रासन। इंद्रदेव के दिव्य यज्ञों में अग्निदेव स्वयं हव्य स्वीकार करते हैं। सूर्य की भांति ऋत्विज यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तथा अन्य सभी देवतागण
अतिथियों के रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं। आपका यह यज्ञ मुझे उसी दिव्य दृश्य का स्मरण कराता है। इस यज्ञ के फलस्वरूप हमारा तथा हमारे प्रत्येक प्रियजन का कल्याण हो। अप्रतिम, मैं तुम्हारे काव्य पठन से अत्यंत प्रसन्न हूँ बालविप्र। तुम्हारी जो भी इच्छा है मांग लो। महाराज, तक्षक आ गया है। इंद्र, इंद्र रक्षा करो इंद्र। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ तक्षक कि मेरा विमान इस यज्ञ की शक्ति का प्रतिरोध करे, किंतु ये खिंचाव अत्यंत शक्तिशाली है। अंततः ये रहा मेरे पिताश्री का हत्यारा। हे मंत्रविद्ताओं, अपना मंत्रोच्चारण और तीव्र कीजिए। ये क्या, हम तो और निकट जा रहे हैं। प्रचंड शक्ति है ये। मुझसे मत लिपटो तक्षक, अन्यथा मेरा भी यज्ञ कुंड में पतन हो जाएगा। महाराज, कुछ समय पूर्व आप मुझे पुरस्कृत करने के विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, कहो बालविप्र, क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? जी, मेरी इच्छा है कि कहो, निसंकोच कहो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वही पुरस्कार मिलेगा तुम्हें। ये मेरा वचन है। राजन, मेरी इच्छा है कि यह यज्ञ इसी क्षण रोक दिया जाए। ऐसा ना कहो मित्र, ऐसा ना कहो। मुझे पकड़ो, मेरा मस्तिष्क तीव्रता से चकरा रहा है। मेरा भी विनाश हो जाएगा तक्षक, छोड़ो मुझे। तक्षक, तक्षक, तक्षक छोड़ो। बालविप्र, इस समय तुम यदि इससे भिन्न कुछ भी मांगते तो वो मैं तुम्हें दे देता। धन, आभूषण, संपत्ति, धेनु, कुछ भी। किंतु किसी भी मूल्य पर यह यज्ञ खंडित नहीं हो सकता। राजन, इनमें से किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं मुझे। मैं आपसे केवल इतना मांग रहा हूँ कि यह यज्ञ इसी क्षण बिना अधिक विलंब के रोक दें, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। हे द्विज श्रेष्ठ, कृपया कुछ और मांग लीजिए। मेरा अनुरोध है आपसे। राजन, आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। आपने स्वयं पुरस्कृत करने की बात की थी। एक न्यायपरायण राजा कदापि अपना वचन भंग नहीं कर सकता। परंतु ऋत्विज श्रेष्ठ, नहीं राजन, आपको इस बालक को उसका मांगा वर देना ही होगा। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम सब यज्ञ की बलि चढ़ोगे। कद्रु ने अपने पुत्रों को जो श्राप दिया था, क्या यही वह यज्ञ है? तथा अन्य शापग्रस्त सर्पों का विमोचन तपस्वी जरत्कारु के पुत्र द्वारा होगा। अपने सर्पजनों के हित में किया तुम्हारा कोई भी प्रयास विफल नहीं होगा। शीघ्र ही तुम एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी। कि इस यज्ञ में विघ्न आने की संभावना है तथा उसका कारण एक ब्राह्मण होगा। कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में अथवा उसके परिसर में आने की अनुमति न दी जाए। तो वो द्वार पर ही क्यों खड़ा है? उसे भीतर आने दो। उचित है। इसने जो मांगा है अवश्य इसे मिलेगा। रोक दो यह यज्ञ इसे क्षण।
राजन, आपके इस यज्ञ की एक महान उपलब्धि है। स्वयं ब्रह्मा जी की मंशा थी कि दुराचारी सर्पों का विनाश हो तथा इस संसार में बसे अत्यधिक सर्पों की संख्या क्षीण हो। आपका यज्ञ सफल हुआ तथा इस विद्वान मुनि आस्तिक का ध्येय भी। आपका कथन उचित है ऋत्विश्रेष्ठ। मैं भी आस्तिक मुनि के प्रयास तथा विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित हूं। मुनिवर, अवश्य पुनः पधारे। मेरी ये इच्छा और अनुरोध है आपसे कि भविष्य में जब मैं यहां एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करूं, तब आप अवश्य उसमें सम्मिलित हो। तथास्तु राजन। तो ये थी सर्प सत्र की कथा, जिसका प्रारंभ हुआ एक श्राप के कारण, जो घटित हुआ एक राजा के मृत्यु के कारण, तथा जिसका अंत हुआ एक तपस्वी पुत्र के कारण। सर्प सत्र के संपूर्ण यज्ञ कालावधि में ऋषि वैशंपायन ने महर्षि व्यास द्वारा रचित महागाथा महाभारत का कथन किया। पुराणों में अब तक का सबसे दीर्घ तथा ज्ञान से संपन्न महाकाव्य महाभारत। Namaste. We recently completed our series on a part of the first chapter of the Sanskrit epic Mahabharata. At Glimpses, we keep making such animations to present glimpses of certain knowledge materials like Indian history, Indian mythology, literature, biographies, and philosophy. Our goal is to make knowledge materials into art so that more people find interest in them and develop a deeper curiosity about them. And making these animations takes a lot. Astic Parva alone took us a year and a half to make, during which we drew over 1500 drawings, made of over 10,000 layers and animated them to over 1 lakh frames. The series was made possible due to the hard work of 15 very talented people from across the fields of arts, like research, scriptwriting, storyboarding, drawing, animation, editing, music making, and much voice acting and much more. So naturally these projects have their financial requirements. So far, we have been self-funding these projects, but now to make Glimpses animations a continuous and prolonged endeavor, we need your help. An individual contribution as little as $4 per month can help us reach our estimated monthly expenses of $5,000. So if you like our work and wish us to make more and more of these, please do contribute and be our patron. We are soon coming up with a new series on history of India, the post-Mauryan period. See you in its first episode.